फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली में रेरा का ऑर्डर आने के बाद पिछले कुछ दिनों से जो हलचल मची हुई है आपको पता ही होगा। रेरा का ऑर्डर आने के बाद दिल्ली के किसी भी एसडीएम कोर्ट में किसी भी बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं हो रही है और सिर्फ डीडीए फ्लैट्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री का काम चल रहा है या फिर विल वगैरह रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। सेल डीड रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही है किसी भी तरह के मकान या किसी भी तरह के बिल्डर फ्लोर की। तो इसी के रेफरेंस में यह एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स यदि आप दिल्ली में कोई घर खरीदने जा रहे हैं, घर से मेरा मतलब है डीडीए के फ्लैट को छोड़ के, यदि आप दिल्ली में कोई भी घर खरीदने जा रहे हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, थर्ड फोर्थ कोई भी फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, बेसिकली मैं बिल्डर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, या फिर दिल्ली में आपका अपना प्लॉट है और आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। रेरा के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर के बाद काफ़ी लोगों के मन में एक संशय का विषय बना हुआ है कि दिल्ली में 3 फ्लोर लीगल है या 4 फ्लोर लीगल है या फिर 5 फ्लोर लीगल है। कोई कह रहा है कि 3 फ्लोर लीगल है, कोई कह रहा है 4 फ्लोर लीगल है, कोई कह रहा है कि 5 फ्लोर लीगल है, कोई न्यूज़पेपर बोलता है कि कुछ लीगल है, कोई कुछ, मतलब सबके अलग अलग राय है। लेकिन रेरा का ऑर्डर में ऐसा क्या लिखा है कि ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। भाई क्लियर होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारा अपना प्लॉट है, मैं उस पर कितने फ्लोर बना सकता हूँ। क्या मैं अनलिमिटेड कितने भी फ्लोर बना दूंगा? क्या ऐसा है? मैं चाहूँ कि अपने मेरा प्लॉट है, मैं 6 मंजिला मकान खड़ा कर दूँ, किराए पर दे दूँगा, भाई एक अच्छी खासी इनकम आ गई, तो क्या अनलिमिटेड फ्लोर उस पर बना सकता हूँ? हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो फ्लोर हम खरीदने जा रहे हैं, जो भी घर हम लेने जा रहे हैं, क्या वह लीगल है या इलीगल है। तो ये सब कैसे पता किया जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स रेरा का ऑर्डर में ऐसा साफ साफ लिखा है कि यदि कोई भी गलत रजिस्ट्री की गई तो जो ऑफिसर ये रजिस्ट्री करेगा ना, जो सेल डीड रजिस्टर्ड करेगा, उसके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, यानी कि उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। तो इसी कारण दिल्ली में कोई भी एसडीएम ऑफिस जो है मकान या घर की रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है, सिर्फ डीडीए फ्लैट्स की ही रजिस्ट्री हो रही है। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को टेंशन है कि उन्होंने बयाना दे रखा है, यानी कि कोई फ्लोर बुक किया था उसका एडवांस दे दिया है या फिर उसकी पेमेंट कर दी है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, और बिल्डर्स भी चाह रहे हैं कि फटाफट रजिस्ट्री हो जाए। तो मतलब इस टाइप का एक टेंशन का माहौल सा बना हुआ है। फ्रेंड्स इन सभी दिक्कतों को खुद से शॉर्ट आउट करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक आध टर्म्स पता होने चाहिए। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि FAR। अब ये FAR क्या है? FAR है फ्लोर एरिया रेशियो। फ्रेंड्स आप दिल्ली में या फिर किसी और शहर में अपना कोई भी फ्लोर खरीद रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे बिल्डर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली या किसी और शहर में आप अपना फ्लोर खरीद रहे हैं, तो आपको यदि FAR का ही नॉलेज है, FAR की नॉलेज है, तो आप खुद भी बता सकते हैं कि यह फ्लोर लीगल है या इलीगल है। चौथा फ्लोर खरीद रहे हैं, 5वां फ्लोर खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, आपको पता रहेगा, आप खुद से उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि यह जो फ्लोर आप खरीदने जा रहे हैं लीगल है या नहीं है। फ्रेंड्स रेरा के ऑर्डर में भी आपको FAR देखने को मिला है। अब ये सारा का सारा खेल जो है ना FAR का ही है। मतलब दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट में जो हड़कंप मचा हुआ है ना, उसमें मेन रोल जो है FAR का ही है। FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो। अब फ्लोर एरिया रेशियो क्या है ये हम जान। फ्रेंड्स यदि आपके पास दिल्ली में अपना प्लॉट है 100 स्क्वायर मीटर का या 200 स्क्वायर मीटर का या 50 स्क्वायर मीटर का, यदि अपना प्लॉट है, तो यदि आपको FAR की नॉलेज है, आपको FAR के बारे में पता है, तो आप खुद से भी बता सकते हैं कि उस पर आप कितना फ्लोर बना सकते हैं, यानी कितने फ्लोर बना सकते हैं, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर। तो यह तय करता है FAR पता है तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि मैं 4th फ्लोर ले रहा हूं तो लीगल है या इलीगल है। आइए फ्रेंड्स चलते हैं और समझते हैं FAR के बारे में, जिससे हमें एक क्लियर हो सके कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग जो है लीगल है। फ्रेंड्स फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है ये हम समझते हैं। यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टोटल कवर्ड एरिया अपॉन में एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोर एरिया रेशियो निकालने का फार्मूला है टोटल कवर्ड एरिया अपॉन में एरिया ऑफ प्लॉट।
सपोज आपका 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, आपने उसको 3 फ्लोर बना रखा है, नीचे 500 मीटर, फर्स्ट फ्लोर 500 मीटर, सेकंड फ्लोर, यानी ये ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, आपका जो प्लॉट का साइज है वो है 500 स्क्वायर मीटर। तो कवर्ड एरिया आपका आपने ग्राउंड फ्लोर पे 500 स्क्वायर मीटर कवर किया है, फर्स्ट फ्लोर पे 500 किया है, सेकंड फ्लोर पे 500 किया है, टोटल मिला के आपने कितना किया है 500 500 500, यानी कि 1500 स्क्वायर मीटर आपने कवर किया है। तो फ्लोर एरिया रेशियो का फार्मूला हुआ टोटल कवर्ड एरिया 500 प्लस 500 प्लस 500 और एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 500, तो 1500 अपॉन 500 डिवाइड कर दो, 3 आ गया। तो हमारा फ्लोर एरिया रेशियो आ गया 3। ये जो फ्लोर एरिया रेशियो है ना, ये हम तय नहीं करते, ये हमारी लोकल गवर्नमेंट तय करती है, जैसे कि एमसीडी हो गया, एनडीएमसी हो गया, ये लोग तय करते हैं। यदि आपके शहर का फ्लोर एरिया रेशियो 2 है तो आपने प्लॉट एरिया के हिसाब से आप दुगना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि 2 है आपका FAR फ्लोर एरिया रेशियो, आपकी जो लोकल एजेंसी है जैसे एमसीडी, उसने तय कर रखा है आपका फ्लोर एरिया रेशियो 2, तो आपका 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो आप उसको डबल बना सकते हैं, यानी कि 200 स्क्वायर मीटर तक आप कवर कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मिला के या सेकंड फ्लोर मिला के 200 स्क्वायर मीटर ही आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो रेरा का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि दिल्ली का जो FAR है कितना है और हम कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, FAR को कहीं डिनोट किया जाता है 200% से, 300% से, या फिर कहीं कहीं लिख दिया जाता है 200, 300, 400, या फिर कहीं 2 लिख दिया जाता है, कहीं 3 लिख दिया जाता है, कहीं 2, इस टाइप से। मतलब इसका मतलब सेम है, अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से वहाँ पे डिनोट किया जाता है, सिर्फ डिनोट करने का फ़र्क है, बाकी इसका मतलब सेम ही है। जैसे कि 200 है तो आप प्लॉट एरिया साइज़ का 2 गुना बना सकते हैं, 300 है तो 3 गुना बना सकते हैं, यानी 3 गुना आप उसको कवर कर सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी रेरा का ऑर्डर देखते हैं कि आप दिल्ली में कितने फ्लोर तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक टर्म्स और समझ लीजिए यहाँ पे, ग्राउंड कवरेज। ऐसा होता है कि जितना हमारा प्लॉट साइज़ है, मान लीजिए हमारा 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे 500 स्क्वायर मीटर पे ही बना दे घर, कुछ एरिया आपको वेकेंट छोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो आप 90% कवर कर सकते हैं, कहीं होता है 80% कवर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका प्लॉट जो है किस टाइप का है। तो सपोज आपका प्लॉट है 1000 स्क्वायर मीटर का और एमसीडी ने तय कर रखा है ग्राउंड कवरेज 90%, तो आप 900 स्क्वायर मीटर पे ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी का एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया ग्राउंड कवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जैसे ये रेरा का ऑर्डर देखेंगे, यही ऑर्डर है, तो इसमें लिखा है कि यदि आपका प्लॉट एरिया साइज जो है 50 स्क्वायर मीटर तक का है, कितना है 50 स्क्वायर मीटर तक का, तो आप 90% कवरेज करेंगे। और इसमें FAR दिया हुआ है 350, 350 FAR दिया हुआ है, ग्राउंड कवरेज 90%, प्लॉट एरिया साइज 50 स्क्वायर मीटर। और ये जो है ड्वेलिंग यूनिट, ये अलग चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में कि ड्वेलिंग यूनिट क्या होता है। ड्वेलिंग यूनिट के कुछ टर्म्स होते हैं कि इतने एरिया में इतने लोग ही रह सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गया और उनके बच्चे हो गए। तो जो DDA का मास्टर प्लान 2041 अभी जो नोटिफाई फिलहाल नहीं हुआ है, उसमें जो ड्वेलिंग यूनिट का जो यूनिट दे रखा है वो दे रखा है 4.5। तो फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में उसका कोई रोल नहीं है, हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ड्वेलिंग यूनिट का हम बात करेंगे कि आप कितने फ्लोर तक बना सकते हैं, या फिर आप बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं तो चौथा फ्लोर, पाँचवा फ्लोर या फिर तीसरा फ्लोर ले रहे हैं तो वो वैलिड है या नहीं, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं प्लॉट एरिया साइज है 50 स्क्वायर मीटर, हमारा प्लॉट हुआ 50 स्क्वायर मीटर का। इसमें आप देखेंगे
ग्राउंड कवरेज है 90% और FAR है 3.5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिनोट अलग अलग करते हैं, तो 350 है तो हम मान के चलेंगे 3.5 है, ठीक है। इसमें ग्राउंड कवरेज है 90% और FAR है 3.5, यहाँ पे 350 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे हम कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितने फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यही जानना है ना, कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे जब भी आप कोई बिल्डर फ्लोर या कोई भी अपना मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, FAR इक्वल टू टोटल कवर्ड एरिया अपॉन में एरिया ऑफ प्लॉट। अब हमारे पास FAR दिया हुआ है 3.5 लिख दिया। हमें इक्वेशन बना लेनी, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे ना 7th 8th क्लास में, सेम वैसे ही बना लीजिए। FAR दिया हुआ है 3.5, टोटल कवर्ड एरिया हमें निकालना है। टोटल कवर्ड एरिया कि हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, कितने फ्लोर तक बना सकते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना एरिया कवर कर सकते हैं। टोटल कवर्ड एरिया हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कवर्ड एरिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हमें निकालना है। अपॉन में एरिया ऑफ द प्लॉट। एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है, 50 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल कवर्ड एरिया। तो टोटल कवर्ड एरिया इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना मैथ में 7th 8th में, 7th और 8th क्लास में, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 50 इंटू 3.5, टोटल कवर्ड एरिया हमारा आ गया, कितना आ गया 175, यानी कि 175 स्क्वायर मीटर तक हम कवर कर सकते हैं। 175 स्क्वायर मीटर हम कवर कर सकते हैं। अब 175 स्क्वायर मीटर कवर करेंगे तो हमारा कितने फ्लोर बन गए भाई, 50 स्क्वायर मीटर का तो मेरा प्लॉट है। हमारा ग्राउंड कवरेज है इसमें 90%, तो हम 90% ही तो कवर करेंगे ग्राउंड पे। हम जो ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, ये हमने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, ये 90% कवर करेंगे। 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो इसका 90% कितना हुआ, 45 स्क्वायर मीटर हुआ ना। हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया 45 स्क्वायर मीटर का, ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर, जी कर दिया मैंने, ठीक है। हमें टोटल कितना कवर करेंगे, 175, यानी हम मैक्सिमम 175 स्क्वायर मीटर तक ही कवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते। यदि हम इससे ज़्यादा कवर करेंगे तो वह हमारा इल्लीगल होगा, एज पर रेरा रूल एंड DDA मास्टर प्लान 2041 के अकॉर्डिंग भी। वो प्लान अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बट वो नोटिफाई हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमने कवर किया 45 स्क्वायर मीटर। अब हम बना देते हैं भाई फर्स्ट फ्लोर, ये हमने बना दिया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने 45 स्क्वायर मीटर कवर कर लिया, ठीक है। टोटल मिला के मैंने कितना किया, 45 ही है, 45 ही है, 90 स्क्वायर मीटर कवर कर लिया। मुझे करना कितना है, मैक्सिमम 175 स्क्वायर मीटर। चलो भाई हम एक फ्लोर और बना लेते हैं यहाँ पे। भाई मैं टोटल इतना कर सकता हूँ तो सेकंड फ्लोर भी बना लिया है, ये भी इलीगल नहीं है। ये भी मैंने 45 स्क्वायर मीटर कवर कर लिया। ये और जोड़ देते हैं, टोटल कितना कवर कर लिया, 135, 90 में 45 जोड़ दिया, 45 45 45 135 हो गए। मैंने दूसरा फ्लोर भी बना लिया, 135 स्क्वायर मीटर हो गया मेरा टोटल कवर्ड एरिया। टोटल में कितना कर सकता हूँ, 175 स्क्वायर मीटर का ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा FAR है 3.5, ठीक है। यदि मैं FAR से ज़्यादा का बनाता हूँ तो मेरा इलीगल हो जाएगा। अब मैं तीसरा फ्लोर बनाता हूँ यहाँ पे। चलो भाई तीसरा फ्लोर बना दिया, 135 मेरा हो चुका है। करना कितना मुझे, 175 मैक्सिमम। तो मैं और कितना करूँगा, और मैं सिर्फ 40 ही तो कर सकता हूँ, इसमें से लेस करके देख लीजिए, 40 स्क्वायर मीटर कर सकता हूँ। अब मेरा ये जो थर्ड फ्लोर बनेगा ये तो 45 स्क्वायर मीटर का हो गया। अरे हम थोड़ा सा कम कर देंगे भाई यहाँ पे, ये लो थोड़ा कम कर दिया, थर्ड फ्लोर बना दिया मैंने, कितने का, 40 स्क्वायर मीटर का। तो भाई यहाँ पे मेरा इन चारों को जोड़ेंगे तो 175 स्क्वायर मीटर तक हमने कवर कर लिया।
तो अब हो क्या रहा है, लोग चौथा फ्लोर भी बना दे रहे थे, इसकी भी रजिस्ट्री करा रहे थे। अब यही तो रेरा का ऑर्डर में है कि भाई जब आपका FAR 3.5 है तो आप चौथा फ्लोर बना रहे हैं तो 175 ये 45 कर दे रहे हैं, तो ये 180 हो जा रहा है, 45 ये भी हो जा रहा है, 235 स्क्वायर मीटर तक का रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तभी तो रेरा ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। ऐसा थोड़ा है कि 50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे जितना मर्जी वहाँ बना देंगे। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि भाई ठीक है 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ग्राउंड फ्लोर 90% कवरेज बोल रहा है, हम 90% से कम कर देंगे भाई, हम यहाँ पे 30 स्क्वायर मीटर, जैसे मेरा प्लॉट है मैं इतना ही बनाऊंगा, इतना बनाया 30 का, 30 ऊपर 60 हो गया, 30 ऊपर 90 हो गया, 30 ऊपर 120 हो गया, 30 ऊपर 150 हो गया, 30 ऊपर 1 2 3 4 5 6, भाई मैं तो 6 फ्लोर बना के बेचूंगा। तो भाई यहाँ पे हाइट भी तो लिमिटेड है, आप बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट कितनी कर सकते हैं? दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट है वो 15 मीटर तक अलाउड है। अब ये आप 6 बिल्डिंग बना देंगे, 6 फ्लोर बना देंगे तो 15 मीटर से तो ऊपर जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे कैपिंग क्या है, 15 मीटर तक की है। यदि आप 15 मीटर से ज़्यादा बनाएंगे तो आपको BACS बिजली का कनेक्शन नहीं देगा। कर लो भाई, अपने फ्लैट तो बेच दिया, अब बिना बिजली के कनेक्शन के वो रहेगा कैसे जो बंदा आएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइट तो 15 मीटर की है। अब BACS के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पता कर लीजिए कि भाई मेरे बिल्डिंग की हाइट जो है 15 मीटर से ज़्यादा है और मैं 5वें फ्लोर पर रहता हूँ, क्या मुझे BACS कनेक्शन देगा बिजली का? नहीं देगा, पता करके देख लो। TPDDL नहीं देगा, कोई नहीं देगा कनेक्शन। तो ये फंडा है, ये आपको समझना है। जब भी आप कोई बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं या फिर कोई भी मकान अपना बना रहे हैं तो बिल्डर्स क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना के लोगों को अब तक करते आ रहे थे, लेकिन DDA का मास्टर प्लान में ऐसा नहीं है। DDA का मास्टर प्लान बेशक अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर अगले 10-15 दिन 20 दिन में ये नोटिफाई हो जाएगा। तब ये मान के चलना कि आपको जो रेरा का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये देख लिया 50 स्क्वायर मीटर तक का, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं 750 से 1000 वाला देख लेते हैं। 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 50 ग्राउंड कवरेज है, 200 FAR है। इसको निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार वाइट बोर्ड नहीं है, उसलिए थोड़ा सा पेपर पेन से एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी दिक्कत तो हो रही होगी। हमारा प्लॉट साइज है 1000 स्क्वायर मीटर का। ये रेरा के ऑर्डर में दिया हुआ है ना, 1750 से लेके 1000 तक, ठीक है। ग्राउंड कवरेज है 50, और FAR है 200, जिसको डिनोट करेंगे हम 2 से। तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, FAR इक्वल टू टोटल कवर्ड एरिया अपॉन में एरिया ऑफ द प्लॉट। FAR हमारा कितना है, 2 है भाई। टोटल कवर्ड एरिया हमें पता नहीं है, हमें पता करना है ना कितना कवर करना है, तभी तो हम बनाएंगे घर। एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है भाई, 1000 स्क्वायर मीटर का। तो टोटल कवर्ड एरिया हमारा निकल के कितना आया, मल्टीप्लाई कर दो, 2000 स्क्वायर मीटर हम अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कवर कर सकते हैं। अब भाई मेरा प्लॉट है यहाँ पे 1000 स्क्वायर मीटर का, और MCD बोलती है कि ग्राउंड कवरेज जो है 50% है, तो भाई मैं 50% पे ही तो बनाऊंगा, इतना मैं छोड़ दूंगा, मतलब 50% मान के चलिए मैंने छोड़ दिया, बाकी के 50% कितना बच गए, 500। और मुझे बनाना कितना है, 2000 स्क्वायर मीटर, मतलब मैक्सिमम मैं 2000 स्क्वायर मीटर तक कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर मेरा हो गया 500 स्क्वायर मीटर का, फर्स्ट फ्लोर हो गया मेरा 500 का, मैंने 500 को बना दिया भाई, ये भी फर्स्ट फ्लोर।
सेकंड फ्लोर मैंने बना दिया 500 का। कितने फ्लोर हो गए? 5 5 5 1500 हो गया। मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ? 2000 स्क्वायर मीटर का चौथा बना। ये तीसरा फ्लोर मैंने बना दिया 500। 2000 स्क्वायर मीटर मेरा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई साहब यदि मैं पार्किंग बनाता हूँ नीचे, तो पार्किंग क्या इसमें कैलकुलेट होगी? ये भी तो बात है भाई, पार्किंग कैलकुलेट होगी? ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये डीडीए का मास्टर प्लान की कॉपी है। ये अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें भी सेम वही सिचुएशन लिखी हुई है जो कि रेरा ने ऑर्डर में अभी निकाला है। और ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यदि आपका प्लॉट साइज 50, 100, 250 यानी कि ये वाले कॉलम है, तो आपके बिल्डिंग की ऊंचाई जो है 15 मीटर तक हो सकती है विदाउट स्टिल्ट। स्टिल्ट मतलब जैसे आप घर बना रहे हैं तो एक कॉलम खड़े करते हैं ना, ये स्टिल्ट बोलते हैं। यहाँ पे फिर आपने अपर ग्राउंड फ्लोर बनाया, तो इसके बिना आपकी जो बिल्डिंग की ऊंचाई होगी ना 15 मीटर तक हो सकती है। और यदि आपका प्लॉट एरिया साइज ये है, तो आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई 17.5 मीटर तक हो सकती है विद स्टिल्ट। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली में कितने फ्लोर की बिल्डिंग जो है लीगल रहेगी, कितने फ्लोर की इलीगल रहेगी। कोई भी फ्लोर खरीदे जा रहे हैं बिल्डर फ्लोर, तो आप एक बार कैलकुलेट ऐसे कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप लीगल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इलीगल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी रेरा के ऑर्डर की कॉपी जो है मैं आपको पीडीएफ लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन फ्यूचर अपने रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।